दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे संतजन हुए हैं जिन्होंने विश्वास के दम पर अनेक चमत्कार किए हैं। दोस्तों, साइंस कितना भी आगे क्यों न गया हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर विज्ञान काम नहीं करता। विज्ञान को आखिर घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अभी अभी साइंस भी कुछ ऐसी बातों को मानने लगा है कि वो हमारे दिमाग से परे है। दोस्तों, विश्वास में कितनी ताकत होती है। हमारे विचारों का, विश्वास का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है, जीवन पर इसका कितना असर होता है। क्यों कहा गया है कि मनुष्य जीवन काफ़ी दुर्लभ है, मौल्यवान है और इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमारे महात्माओं ने कई सारे ऐसे बुक लिखकर रखे हैं जिससे हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही बुक है योगी कथामृत। दोस्तों, परमहंस जी ने लिखी हुई ये बुक में परमहंस जी ने लिखे हुए इस बुक में काफ़ी कुछ नॉलेज है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस बुक को ज़रूर पढ़े। दोस्तों, इसमें उन्होंने एक अनुभव साझा किया है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जब स्वामी परमहंस जी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में थे तो वहाँ का एक अनुभव है। आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह परमहंस जी श्री युक्तेश्वर जी के भेदक दृष्टि उन्होंने अपने ऊपर पाई और उन्होंने कहा कि मुकुंद, तुम काफ़ी दुबले पतले हो। दोस्तों, मुकुंद ये परमहंस जी का ही नाम था। उनकी बात ने परमहंस जी को जैसे दुखती रग को छू लिया। दोस्तों, वे बताते हैं कि अपनी धसी हुई आंखें और कृश देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियाँ पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। दोस्तों, परमहंस जी काफ़ी दुर्बल थे। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो, तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। दोस्तों, ये वाक्य श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि प्राण शक्ति में सबसे अधिक शक्ति होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, गुरुदेव के इन शब्दों से परमहंस जी को तुरंत यह विश्वास हो गया कि वे निहित इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। वे कहते हैं कि अन्य कोई भी चिकित्सक मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो जब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। दोस्तों, बाद में कहते हैं कि मैं तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षयरोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिरी महाशय के दर्शन के लिए चला गया था। दोस्तों, मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है।
दोस्तों मैं देख रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। दोस्तों श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि हमारे सोचने से ही हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। दोस्तों योगी जी को जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु गुरुदेव ने उन्हें हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। दोस्तों श्री युक्तेश्वर जी ने ये आशीर्वाद देते हुए उन्हें कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कल ज़रूर स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों श्री परमहंस जी के श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप से उन्हें स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जब योगी जी उनके पास पहुंच गए और उल्लास के साथ उन्होंने कहा, गुरुदेव आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं। तभी श्री योगी जी कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। तभी श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी, तुम्हारा शरीर अभी भी काफ़ी दुर्बल है, कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा। दोस्तों अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार से ही योगी जी भय से सिहर उठे। श्री युक्तेश्वर जी के इस वाक्य ने उन्हें भयभीत कर दिया और दूसरे दिन वे काफ़ी मुश्किल से लाहरी महाशय के घर तक अपने शरीर को घसीट सके और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं फिर बीमार हो गया हूँ। दोस्तों उन्होंने देखा कि गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी और एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुकुंद तुमने अपने आप को स्वयं ही फिर से बीमार बना लिया है। तब योगी जी का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। दोस्तों गुरुदेव ने उन्हें प्यार से निहारते हुए कहा कि मुकुंद तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा है। दोस्तों विचार में वो विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान शक्ति होती है। दोस्तों मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। दोस्तों हमारे अवचेतन मन में काफ़ी शक्ति होती है। योगी जी ने भी जान लिया कि लाहरी महाशय कभी भी व्यर्थ बातें नहीं करते। दोस्तों उन्होंने काफ़ी श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। दोस्तों उसी समय योगी जी का वजन बढ़ गया था। लाहरी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। दोस्तों योगी जी उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद अपने माँ के घर लौट गए, जहाँ काशी जाने पर वे रुकते थे। दोस्तों जब वे घर गए तो उनकी माँ ने कहा, बेटे तुम्हें क्या हो गया है? जलशोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? दोस्तों उनकी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि
योगी जी का शरीर अब वैसा ही धष्टपुष्ट हो गया था जैसे बीमारी से पहले था। दोस्तों उन्होंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में उनका वजन 50 पाउंड बढ़ गया था। उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। दोस्तों ईश्वर में सदा जागरूक गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ न होकर केवल सृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ एक स्वप्न है। लाहिरी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था। इसीलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नानुभवों को प्रकट करने का लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे। दोस्तों कई सारे धर्म ग्रंथों में ऐसे वचन मौजूद हैं जो हमें विश्वास का महत्व समझाते हैं। दोस्तों ऐसा ही बाइबल में एक वचन है, तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की इच्छा हो उसके लिए जब प्रार्थना करोगे और विश्वास रखोगे कि वह तुम्हें मिल जाएगी तो सचमुच वह तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों ईश्वर से एकात्म हुए सिद्ध पुरुष अपनी दैवी उपलब्धियों को अपने उन्नत शिष्यों में संचारित करने में समर्थ होते हैं। दोस्तों जैसे इस अवसर पर लाहिरी महाशय ने श्री युक्तेश्वर जी के साथ किया था। दोस्तों अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी है जो अंतश्चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत है। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझते हैं। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। तो दोस्तों ये है विश्वास का महत्व। अगर हम सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ ज़रूर होती है। दोस्तों हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का असर हमारे इस जीवन पर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। दोस्तों साइंस भी ये मानती है कि हर चीज़ की एक ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, हर चीज़ का ऑरा होता है। दोस्तों हमारा ऑरा तभी पावरफुल बनता है जब हम सकारात्मक होते हैं। सकारात्मकता में ही जीवन की सार्थकता है। दोस्तों विश्वास में काफ़ी बड़ी ताकत है, ये हमने इस उदाहरण के माध्यम से तो देख ही लिया। दोस्तों हमारी बीमारी भी हमारे विचारों के कारण ही कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी रहती है। जितना हम सकारात्मक सोचते हैं, जितने हम अपने शरीर को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, उतने ही हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमाण हैं जो मौजूद है हमारे जीवन को संवारने के लिए। दोस्तों ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए, मोटिवेशन से भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।